हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं अपनी अपनी लाइफ में। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो आज की जो रीडिंग है, पिके कार्ड रीडिंग होने वाली है। 2 दिन से नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू था, इसीलिए आपको रीडिंग्स नहीं मिल रही थी दोनों ही चैनल्स पर। बिकॉज़ मैं रीडिंग अपलोड करने के लिए भी रख देती थी तो घंटों लग जा रहे थे और टाइम निकल जा रहा था मेरा, और उसके बाद वो अपलोड हो या फिर मुझे ऑन ईयर करना पड़े तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत 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 इंटरनेट का इशू हुआ था। आज भी कोशिश रहेगी कि टाइम पर आपको रीडिंग्स पहुंच जाएं। आज की जो रीडिंग है वो पिके कार्ड रीडिंग होने वाली है। आर यू ऑन देयर माइंड? क्या आप उनके माइंड में हो? यही चीज़ हम आज की रीडिंग में देखेंगे। आप ये अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो, अपने प्रेजेंट पार्टनर के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो, और अगर आप किसी अपने एक्स के बारे में देखना चाहते हो तो उनके बारे में भी देख सकते हो। ठीक है, जो रीडिंग्स आएंगी, जो एनर्जीज आएंगी, वो तो आपके सामने ही हम लाइव शफल करके निकालेंगे। तो मैंने एक वीडियो अपनी फर्स्ट वाले चैनल पर डाली हुई थी, मंथली रीडिंग है वो। वही रीडिंग मैंने मंथली वाली इस चैनल पर भी अपलोड की है, वो आपको मिलेगी, दोपहर तक मिल जाएगी। आज ही दोपहर तक मिलेगी और शाम तक ये वाली आएगी। बिकॉज़ मैंने कहा ना, नेटवर्क का बहुत इशू था, तो मैंने कुछ इस तरह से करके मैनेज किया चैनल को। खैर एनीवेज़, हम यहाँ पर ग्रुप वाइज रीडिंग कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 जो है, आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो ना, आपने उनके इनिशियल्स के जो फर्स्ट लेटर है उस तरह से रीडिंग पिक करनी है। इन केस अगर आप दोनों के लेटर्स एक ही ग्रुप में आ रहे हैं तो डोंट वरी, आप फिर भी उस पर्सन के ही नेम इनिशियल सेलेक्ट कीजिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आपने ये जो 2 कार्ड्स मैंने रखे हैं, जो भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ पिक अट्रैक्ट करता है, आप ऐसे भी रीडिंग को देख सकते हैं। ये ग्रुप नंबर 2 के लिए हैं, नेम इनिशियल्स। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन, जो भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या आप उस पर्सन के माइंड में हो या नहीं हो, अगर ग्रुप नंबर 1 में उनके इनिशियल्स आ रहे हैं तो लेट्स सी, देख लेते हैं क्या है यहाँ पर एनर्जीज। क्या आप उस पर्सन के माइंड में हो या नहीं हो? तो सबसे पहले जो एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये वाला कार्ड देखकर पिक हो रही है वो ये है दैट आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो स्पिरिचुअली अवेकन है। अब वो आप भी हो सकते हो या ये पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि क्या आप उनके माइंड में हो या नहीं हो। ठीक है, मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप टैरो रीडिंग देखने के लिए आए हो तो स्पिरिचुअली आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। तो आपका जो ये चाक्रा है, ये जो फिजिक एबिलिटीज़ बोल सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो इन चीज़ों को लेकर, और इसीलिए शायद आप सिर्फ जानना चाहते हो कि इस पर्सन का माइंड में क्या चल रहा है, क्या इसके माइंड में मैं हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि इंट्यूटिवली तो काफ़ी सारी चीज़ें आप इस पर्सन के बारे में फील भी करते हो और पिक भी करते हो। बस सिर्फ जानना चाहते हो कि क्या सच में मेरी इंट्यूशन इतनी अच्छी है, या सही हूँ मैं अपनी जगह पर, या हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मेरी इंट्यूशन गलत है। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है ओवरऑल एनर्जीज़ में, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. अगर देखो, वही वाली बात है कि अगर आप जानना चाहते हो कि आखिरकार इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है, मे बी अगर आप इस पर्सन को कुछ टाइम के लिए स्पेस दे दें तो ये पर्सन कुछ रिवील कर पाएँ। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ लोगों की नेचर होती है कि आप जितना भी उनके पीछे भाग रहे होते हो, या जितना भी आप उनसे एक क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे होते हो, उतना ही वो लोग आपसे दूर भाग रहे होते हैं, जब तक कि आपने उनको एक स्पेस नहीं दे दिया हो। जब आप उनको स्पेस दे देते हैं तो फिर वो जो बंदा है या बंदी है, जो व्यक्ति है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि जो प्यार होता है, जो लव होता है, अगर हमें किसी के साथ है तो वो हर वक्त उसको
थोड़ा सा स्पेस देना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आपको मे बी इस वक्त इस पर्सन को स्पेस देना चाहिए, ये जानने के लिए कि क्या आप सच में उनके माइंड में रहते हो या नहीं रहते हो, या सिर्फ आपकी ही तरफ से है जो भी है। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है जो आपको बताया जा रहा है, शायद इसीलिए ओवरऑल एनर्जीज़ भी ऐसी निकल के आई हैं, जहाँ पर मैंने आपसे कहा कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, इंट्यूटिव हो, आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील कर पाते हो, समझ पाते हो, लेकिन मे बी इस पर्सन को इतनी समझ नहीं है अभी। तो थोड़ा सा इस पर्सन को स्पेस दो, सोचने का टाइम दो, ताकि वो उस चीज़ को समझ पाएँ, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि इस स्पेस में अगर आपने इस पर्सन को स्पेस दिया है तो क्या इस पर्सन के माइंड में आप हो या नहीं हो, या अगर हो तो किस लिहाज से हो, कुछ बोलना चाहें आपको, और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे हम लास्ट में क्या आता है, ठीक है। ओके, तो दी आउटसाइडर, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, दी आउटसाइडर। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पर एनर्जीज। न्यू विजन, कार्ड जैसे रखूँ आपको नज़र आए। ओके, ओके, द बर्डन। ओके, द बर्डन, और क्या है भाई एनर्जीज़। 8 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं, ऑर्डिनरीनेस। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये कार्ड जो है वो रिवर्स में आया था, बट मैं रिवर्सेस लेती नहीं हूँ, तो देख लेते हैं। यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जीज़ आ रही हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो पर्सन है, बॉटम में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, यहाँ रख देते हैं थोड़ा सा। ओके, इस पर्सन को कुछ माइंड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतलब कि समटाइम्स ऐसा होता है, शायद इसीलिए आपके लिए शुरू वाली जो एनर्जीज़ आई थी वो ये आई थी कि आपने स्पेस देना है या फिर एक दूसरे को स्पेस दो। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये जो पर्सन है ये इस पर्सन का कुछ अपना ही माइंड का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, जहाँ पर ये पर्सन अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि तुम्हारी उसकी लाइफ में कोई जगह नहीं है या उसको इतनी ज़रूरत नहीं है, तो तुम अपने काम से काम रखो और ज़्यादा उसकी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं रहो, और बिकॉज़ वो शायद तुम्हारे बारे में तुम बहुत एक ऑर्डिनरी से इंसान हो और तुम्हारी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। अब देखो, मैं उस पर्सन की एनर्जीज़ आपको बता रही हूँ, ठीक है, आपकी नहीं बता रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपकी नज़र में ये पर्सन बहुत मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आपकी नज़र में बहुत, लेकिन इस पर्सन की नज़र में जो इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं, जो फीलिंग्स आ रही हैं जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो, क्योंकि मैं पहले एनर्जीज़ चेक करती हूँ, क्योंकि सिचुएशन सिनेरियोज अगर मैच होती हैं तो रीडिंग आप ही की है। आप दोनों में यिंग एंड यांग की एनर्जी भी हो सकती है, यानी बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है, इस पर्सन को ज़रूरत है, दोनों में से किसी एक को ज़रूरत है, इस पर्सन को ज़्यादा ज़रूरत है। समटाइम्स इस पर्सन को ये कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हैं आपको और अपने आप को, या फिर ये फील करते हैं कि यार मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, या मैं इतना इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, या मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन इतना मेरे पास नहीं है जितना उसके पास है, तो ये मुझे क्यों चूज़ करेगा, राइट। मैं तो एम ही सा एक ऑर्डिनरी सा बंदा या बंदी हूँ, भला ये मुझे क्यों चूज़ करेगा। मुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, इतने सारे बर्डन्स हैं, मुझे इतना कुछ मुझे इतना कुछ झेलना पड़ता है। मुझे फील पता है क्या हो रहा है यहाँ पर, यिंग यांग की एनर्जी ये भी बताती है कि आपको इस कनेक्शन में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में आप इनकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हो, तभी आपको पता चलेगा। देखो, माइंड में आप इस पर्सन के रहते हो या नहीं रहते, लेकिन ये पर्सन माइंड में रखना नहीं चाहते हैं आपको। मसला ये है, अगर किसी टाइम आप इस पर्सन के माइंड में आ भी जाते हो ना, तो वो उसको झटक देते हैं,
ठीक है। तो थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, ताकि हमें थोड़ी सी और यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस मिले टैरोट के थ्रू। लेट्स सी। ओके, 8 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। समटाइम्स जब ये पर्सन आपसे बात कर लेते हैं ना, देन उसके बाद किसी चीज़ को लेकर इस पर्सन को रिग्रेट फील होता है। आई मीन कि मैंने ऐसी बात उससे क्यों की, या ये चीज़ मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, या ये चीज़ मुझे करनी चाहिए थी या कहनी चाहिए थी, मैंने बोला क्यों नहीं, यू नो, ऐसी एनर्जीज इस पर्सन को फील होती हैं। समटाइम्स इस पर्सन को ये भी फील होता है कि आप इनकी ज़्यादा सुनते नहीं हो, या आप इनसे ज़्यादा बात में, मतलब जिस तरह ये चाहते हैं उस तरह बात करते नहीं हो, आप बातों को कहीं और ही मोड़ कर ले जाते हो। मे बी अगर आप देखो, अगर ये फीमेल हैं और आप मेल हो, तो आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करते हो जहाँ से फील उस पर्सन को या उस फीमेल को होता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अट्रैक्शन के तहत उनसे के साथ बात करते हो। तो ये चीज़ें भी इस पर्सन को थोड़ा इनसिक्योर कर देती हैं। और अगर आप फीमेल हो और ये मेल हैं, तो मे बी समटाइम्स आपके बीच में कुछ ऐसी बातें होती हों जो वो नहीं चाहते कि आप वो बात करो, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा डीप बातें और प्रैक्टिकल बातों में नहीं पढ़ना चाहते। तो जब आप बात करके, मतलब जैसे बंद कर लेते हो, बात हो गई, ओके बाय, ओके फाइन हो गया, बाय बाय हो गया, उसके बाद ये ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद इस पर्सन को रह रहकर चीज़ें याद आती हैं, यार ये भी नहीं बोला तुमने, वो भी नहीं बोला, चलो छोड़ो, ये बात अगर बोलूँगा तो पता नहीं उसको क्या लगेगा। तो हाँ, माइंड में तो रहते हो, तभी तो वो सोचते हैं, तभी तो वो फ़ोन बंद करने के बाद भी या मैसेज और कॉल ख़त्म करने के बाद भी आपके बारे में सोचते हैं या फील करते हैं, ये बात क्यों बोली, वो बात ऐसी बोलनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल माइंड में तो आप हो। अगर नहीं होते माइंड में तो फिर ऐसा कि कैसे हो सकता था कि वो बंदा आपके बारे में सोचे, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, न्यू वर्जन। मुझे ये लग रहा है एस ऑफ कप्स के इस पर्सन के मे बी आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में एक बैलेंस लाया है, और कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन के थॉट्स में, सोचने समझने के तरीके में बहुत चेंज और बहुत बदलाव लाया है। शायद पहले ये चीज़ों को उस तरीके से नहीं देखा करते थे, जैसे अब देखना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हाँ, आप इस पर्सन के माइंड में तो आ रहे हो, पर पता नहीं क्यों ये पर्सन, मुझे बड़ा अजीब सी इसकी एनर्जीज फील हो रही है, जैसे बहुत ही रिजर्व बंदा हो, मतलब खुल के जीना सीखा नहीं या खुल के जीना आता नहीं। और अब जब आपके साथ मिले हों, क्योंकि आप काफ़ी जॉली, काफ़ी बबली शबली टाइप के पर्सन दिखाई दे रहे हो, अब जब ये पर्सन आपसे मिले हैं, यू नो, एस ऑफ कप्स, आपके साथ एक शुरुआत हुई है। अब इस पर्सन के कुछ माइंडसेट में चेंजिंग आ रही है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आई डोंट नो, हो सकता है कि ये आपके क्रश हों, या रिसेंटली आप किसी ऐसे पर्सन से बातचीत कर रहे हो, अभी इस वक्त कोई न्यू पर्सन है ये, उसकी एनर्जीज भी हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटीज़ ला रहे हो, और मुझे लगता है उसके लिए आपको थोड़ा इस बंदे को स्पेस देना भी चाहिए, ताकि ये थोड़ा सा चीज़ों को सोचे समझें, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा कनेक्शन को, या आप दोनों का रिलेशनशिप अगर लॉन्ग टर्म में चलता है तो उसको सब पहले अच्छे से समझ लें, परख लें, ठीक है, फूल, उसके बाद शुरुआत करें, ठीक है। यहाँ पर द बर्डन को क्लैरिफाई फूल ने किया है, बॉटम एनर्जी जो है वो व्हील ऑफ फॉर्चून की है। मुझे लगता है कि इस पर्सन के ऊपर ना बर्डन्स बहुत ज़्यादा है। मे बी घर का प्रेशर है, घर की जिम्मेदारियां हैं, और अकेले हमेशा चले हैं, हमेशा इन्होंने इस साइकिल को अकेले ही कंप्लीट किया है, हमेशा इस पर्सन ने इस जर्नी को अकेले ही यू नो झेला है या आगे बढ़े हैं। नाउ फाइनली ये बंदा एक डिसीजन लेना चाह रहा है कि यार अब फाइनली मैं अपना बोझ उतार सकता हूँ। कोई ऐसा पर्सन मुझे मिल चुका है
कि जो मेरी ज़िंदगी में एक चेंज ला सकता है, या जो मेरे साथ चल सकता है, या जो मेरे बोझों को उठा सकता है, या जो मुझे समझ सकता है। बेसिकली मेरे मन के जो बोझ है, यानी कि ये नहीं कि फाइनेंशियली कोई मेरा बोझ उठाए, नहीं, पर मन का एक होता है ना बोझ, मैं उसके सामने अपने मन के बोझ को हल्का कर सकता हूँ। फाइनली कोई ऐसा पर्सन मेरी ज़िंदगी में आया है या आई है, तो ये चीज़, ये पर्सन बहरहाल आपके बारे में सोचते रहते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये अपने पुराने बैगेजेस को फेंक कर पीछे छोड़ना चाहते हैं, और आपके साथ अब ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन की ज़िंदगी इतनी इजी है नहीं, जितनी लगती है उतनी इजी है नहीं। इस पर्सन ने बहुत ज़िंदगी में झेला, बहुत कुछ है, और बहुत उथल पुथल से ये पर्सन गुज़रे हैं। उथल पुथल इन सेंस के बहुत इस पर्सन ने नाकामियाँ झेली हैं, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा नाकामियाँ झेली हैं, बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस झेले हैं, और बहुत सी ऐसी जगहों से ये पर्सन को वॉक अवे भी करना पड़ा है, मूव ऑन भी करना पड़ा है। तो ये पर्सन जब आपके बारे में फ़ील करते हैं, सोचते हैं, तो इनको समटाइम्स बहुत अच्छा भी लगता है, और समटाइम्स ये पर्सन इस चीज़ को भी फील करते हैं कि कहीं आप भी ने इनको कहीं रिजेक्ट कर दो, या ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चलती रहती हैं, बहुत ज़्यादा चलती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आर यू ऑन देयर माइंड, येस यू आर डेफिनेटली ऑन देयर माइंड। बिल्कुल आप इस पर्सन के माइंड में डेफिनेटली हो, और हर वक्त हो। ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे के लिए आते हो या नहीं, हर वक्त रहते हो, एवरी टाइम। या 7 ऑफ वेंट्स। लेकिन ये पर्सन अपने आप को गार्डेड अप करके रखते हैं, शायद ये कंफ्यूज्ड हैं, आई डोंट नो किस चीज़ के लिए। जस्टिस में भी ये पर्सन, आप, मुझे लगता है आपको ना इस पर्सन को जज नहीं करना चाहिए। अगर आप जज कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट जज दिस पर्सन। ये पर्सन कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, और देखो ना, एक इंसान जब खुद कंफ्यूज्ड होगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों का बॉन्ड क्या है, रिश्ता क्या है, कनेक्शन क्या है, तो वो आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं दे सकता, राइट। तो उनसे क्लैरिटीज़ मांगना बंद कर दो, और उनसे ये एक्सपेक्टेशंस भी रखना बंद कर दो कि यार वो मुझे क्लैरिटी दे, क्योंकि वो बंदा खुद ही इतना कंफ्यूज है, उसको खुद ही क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वो खुद ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है, तो आपको क्लैरिटी वो कैसे दे सकता है भला, सोचो। तो वो अगर अपने आप को थोड़ा सा गार्डेड अप करके रखता है, चुप रहता है, या ज़्यादा नहीं बोल पाता है, या इस वक्त अपनी फीलिंग्स का इजहार प्रॉपरली आपके सामने नहीं कर रहा है, तो इट्स ओके, ये आगे जाके करेंगे। इनके माइंड में हो आप, समटाइम्स आपको शायद एक डाउट्स होते हैं कि क्या सच में मैं उसके माइंड में हूँ भी या नहीं हूँ, सोचता भी है या नहीं सोचता है, क्या चल रहा है। यस आप हो, बट मुझे लगता है इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ आप उसके माइंड में हो सकता है कि इस पर्सन को जज किसी चीज़ के ये हो कि लोग इसको जज करेंगे, आपको जज करेंगे, ये भी डर हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर एडवाइस क्या आती है, और फिर हम इस पर्सन के मैसेजेस देखेंगे। आई थिंक पहले इस पर्सन के मैसेजेस देख लेने चाहिए, फिर आपके लिए हम एडवाइस देखेंगे। तो पहले इस पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं, या कुछ यहाँ पे कुछ बोलना, देखो बोलना तो बहुत चाहते हैं, कार्ड्स खुद ब खुद गिर रहे हैं। आई लाइक यू सो मच, इट स्केयर्स मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। वही तो प्रॉब्लम है, दे लाइक यू, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आप हर वक्त इनके माइंड में हो, लेकिन ये चीज़ इनको डरा जाती है समटाइम्स। मैंने कहा ना कंफ्यूज बंदा है, उसको थोड़ा स्पेस चाहिए चीज़ों को सोचने के लिए। अब आप बोलोगे कि मैम और कितना स्पेस दें, स्पेस तो दिया है, बट मुझे लगता है कि और दो प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर। इस पर्सन को लगता है कि इनके बिहेवियर की वजह से आप इनके साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, नाराज़ हो, तो हीलिंग प्रोसेस, ये पर्सन से गुस्सा मत हो, क्योंकि ये खुद इस वक्त हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ठीक है, लेट मी टेक द लीड। ये लीड लेंगे, थोड़ा आपसे टाइम लेंगे, लेकिन आगे जाके ये पर्सन लीड भी लेंगे, डोंट वरी, क्योंकि आप इस पर्सन के माइंड में हो, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लैरिटी देंगे आपको। योर आइज़ आर सो ब्यूटीफुल, तो आपकी आइज़ इनको बहुत ब्यूटीफुल दिखती हैं या लगती हैं। 2, 4, 10 या 20 डेज़ या फिर 2 मंथ्स 4 मंथ्स में ये पर्सन आपसे कन्फेस कर सकते हैं और क्लियरिटी आपको दे सकते हैं। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, तो मे भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के ड्रीम्स में आते हो रात को।
ठीक है, तो ये आपसे बोल रहे हैं, या फिर कल रात को आए थे, या क्या पता आपको ये ड्रीम में आए थे। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर एडवाइस क्या दी जाती है। यूनिवर्स प्लीज़ आप एडवाइस क्या देंगे मेरे व्यूवर्स को, क्या एडवाइस आती है आपके लिए। डिसेप्शन एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। मुझे लगता है कि ये पर्सन इस वक्त डिसेप्शन की एनर्जी में है, या फिर आपको इस वक्त अपने रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में डिसेप्शन के एनर्जी में जाने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप टोटली अपने फेस पर एक मास्क चढ़ा दो और दूर होकर बैठ जाओ, और फिर ऑप्टिमिस्टिक भी रहना है, पॉजिटिव रहना है, कीप एन ओपन माइंड, और थोड़ा सा डिसेप्शन की एनर्जी में जाओ, ताकि ये पर्सन को थोड़ा सा एक डर भी तो सताए ना। ठीक है, कि आप डिसेप्शन की एनर्जी में क्यों जा चुके हो, क्योंकि ये गए हैं इसीलिए अब आपको जाना चाहिए, ताकि आप, और लेकिन यकीन और फेथ के साथ कि मेरा ये कदम उठाना इस पर्सन के ऊपर कोई ना कोई तो असर डालेगा और ये खुलकर मेरे सामने आएगा। तो यहाँ पर है पास्ट लाइफ, तो आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। इफ़ यू बिलीव, फॉरगिव एंड रिलीज। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको फॉरगिव करना है। इस पर्सन के अंदर ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप फॉरगिव करना चाहिए आपको, और रिलीज़ कर दो एनर्जीज़ को। ठीक है, पेशेंस रखो, यकीन रखो, फेथ रखो कि ये पर्सन जो है बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और आपको क्लैरिटी देंगे। और डेफिनेटली आप इस पर्सन के माइंड में हो, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बिल्कुल इस पर्सन के माइंड में हो। आप किस तरह हो, क्यों हो, क्या सिचुएशन है, सिनेरियोज है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। राइट, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, कैसे हैं आप सब? तो जो भी आपके पर्सन माइंड में चल रहे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, आर यू ऑन देयर माइंड, क्या आप उनके माइंड में हो या नहीं हो, क्लैरिटी चाहते हो तो बिल्कुल आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स सी, देख लेते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं आप दोनों के कनेक्शन की। वैसे यहाँ पर काफ़ी रेडिश सा कलर है और यहाँ पर हार्ट्स बने हुए हैं। तो यार हाँ, दिल में तो लगता है कि आप हो, माइंड में हो या नहीं हो वो थोड़ा चेक करना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक expand your understanding of life and love. I think मुझे ऐसा फील हो रहा है इंट्यूटिवली, अभी कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, कुछ विजुअलाइजेशंस हो रही हैं मुझे, कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये जो पर्सन हैं, इनको आपने कुछ एक्शन लेने के लिए या कुछ स्टैंड लेने के लिए बोला, बट ये ले नहीं पाए। इन्होंने अपनी मजबूरियां दिखाई और ये ले नहीं पाए, और वो चीज़ आपको शायद, ज़ाहिर सी बात है, वो तो बुरा लगना ही था। एक ज़ाहिर बात है, ह्यूमन नेचर है कि बुरा तो लगना ही था। और अब आप ये फील देखना चाह रहे हो कि क्या इस पर्सन के माइंड में आप अभी भी हो, जबकि इस पर्सन ने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया जब इनको लेना चाहिए था। ठीक है, तो क्या आप इस पर्सन के माइंड में हो, क्या आगे जाके ये कोई स्टैंड लेंगे? तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मे बी आपने इस पर्सन से ये भी कहा हो कि जब हमने जब हम रिलेशनशिप में गए या हमने एक दूसरे को जाना, समझा या लव किया, जो भी था, तो हमने किसी से पूछा तो नहीं था, ना ही हमने किसी की इजाज़त ली थी। ठीक है, ना ही हमने किसी को बीच में इन्वॉल्व किया था। तो अब जब स्टैंड लेने की बारी आई है, तो आप क्यों दूसरों के बारे में सोच रहे हो या दूसरों को इन्वॉल्व कर रहे हो, या स्टैंड लेने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों? राइट, तो ये सारी चीज़ें आपने इस पर्सन से कही होंगी डेफिनेटली। और लगता तो यही है कि जैसे ये पर्सन मे बी अभी नहीं, लेकिन आगे फ्यूचर में जाकर आपके लिए स्टैंड लें। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या आते हैं। कार्ड्स से देखेंगे, पता लगाएंगे कि भाई क्या आप इस पर्सन के माइंड में हो भी या नहीं, या आगे इन फ्यूचर में ये क्या एनर्जीज़ में रहेंगे।
आई थिंक 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ये, आई थिंक। हाँ, लेट्स सी। एक्सेशंस यार, इस पर्सन को तो बहुत एडवेंचर। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। क्या आप इस पर्सन के माइंड में हो, सिचुएशन और सिनेरियोज क्या हैं। ओके, गिव मी 1 more card, 1 or 2 more card बस। आई वॉन्ट 1 or 2। गिव मी 1 or 2 cards प्लीज। थैंक यू सो मच। रिसेप्टिविटी। बॉटम एनर्जी जो है वो है चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे लगता है इस गुत्थी को सुलझने में थोड़ा टाइम लगेगा और आपको डिवाइन टाइमिंग पर ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशंस लेती हूँ। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, इस पर्सन के माइंड में तो आप हो, लेकिन बहुत ही गलत वे में हो। मतलब या तो इस पर्सन का किसी ने ब्रेन वॉश किया है, कोई या तो किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, या तो ये बहुत ही इमैच्योर हैं और हमेशा इमैच्योरिटी की ही हरकतें या बातें करते हैं। सेंसिबल कोई चीज़ें करना ज़रा इनको पता नहीं क्यों इतना मुश्किल लगता है। आई डोंट नो क्या यहाँ पर इनको मुसीबत है यार। ये कार्ड क्यों सीधे नहीं लग रहे। ओके, लेट्स सी, देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं और क्या यहाँ पर एनर्जीज़ हैं पता चले ज़रा हमें। ये एनर्जीज़ यहाँ, ओके, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस है कि आप एक होता है ना कि आप डंके की चोट पर बोल सकते हो कि भाई हाँ ठीक है, मुझे तो है तुमसे प्यार, जो भी है मेरे माइंड में तो तुम हो और मैं चाहती हूँ कि तुम भी स्टैंड लो। ठीक है, अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन से या तो आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, और या तो क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है बॉटम एनर्जी में, या तो फिर ये मदर इश्यूज़ हो सकते हैं कि ये पर्सन को किसी न किसी बात से, जैसे होता है ना कि इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, या फिर इस पर्सन को रोका जा रहा है आपकी तरफ कोई स्टैंड लेने से। इस पर्सन ने स्टैंड थोड़ा बहुत लिया है आपके लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं लिया है, बट शायद ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉपर वे में नहीं ले पाए, क्योंकि इनको इमोशनली ब्लैकमेल करके या पैसा रुपया रोक कर या कोई ऐसी चीज़, क्योंकि इस पर्सन ने हमेशा एक लग्जरी और ऐसी लाइफ जी है जहाँ पर इस पर्सन को पैसे रुपए की कभी दिक्कत नहीं हुई है। तो अब अगर इनको पैसे रुपए की दिक्कत कोई देगा या इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली एक बात तो ये है कि वो बंदा स्टैंड लेने में उसको डिफ़िकल्टीज तो होंगी, मुश्किल तो होगी। हाँ, तो वही प्रॉब्लम इस पर्सन के साथ दिखाई दे रही है। और दूसरी सूरत, दूसरा कंडीशन या दूसरा यहाँ पर सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है। पहला सिनेरियो मैंने बता दिया, दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। बिकॉज आपको ऐसा नहीं है कि आपको इस पर्सन से प्यार नहीं है, बिल्कुल है। आप इस पर्सन को लेकर प्रोटेक्टेड नहीं हो या पॉजेसिव नहीं, बिल्कुल हो, आपको है कि कहीं को किसी और के साथ ना हो जाए या जो भी आपको है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से तो बढ़कर कुछ नहीं होता है ना। वो वही चीज़ आपने सोच कर आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी दी है आपने, या तो क्लैरिटी मांगी है कि भाई मुझे क्लैरिटी दो, या तो मुझे लटका कर अटका कर नहीं रखो, ठीक है, अदरवाइज़ तुम बेशक सब ख़त्म कर दो, इट्स ओके। क्योंकि वही वाली बात है ना कि आपने इनको बोला है कि जहाँ लव का मामला हो या जहाँ कुछ स्टैंड लेने की बारी आती है, तो वहाँ पर कोई सही या गलत क्यों देखता है, वो तुम्हें देखना नहीं चाहिए जो तुम देख रहे हो। ओके, तो
कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैं फ्यूचर एनर्जीज इस पर्सन की देखना चाहूँगी, पर थोड़ा सा इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर दूँ, उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा फ्यूचर एनर्जी देखूँगी कि क्या ये पर्सन फ्यूचर में, क्योंकि लग रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज की एनर्जी है तो लग तो रहा है। देखते हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जब हम ये वाला कार्ड क्लैरिफाई करेंगे ना तब पता चलेगा हमें। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, या तो आप दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। बहुत ह्यूज का मतलब अगर होता है ना बिग डिफरेंस, ह्यूज मतलब ह्यूज, कास्ट कल्चर या फिर एज डिफरेंस है, या फिर आप दोनों का सोचने का समझने का तरीका अलग है, दोनों के पाथ अलग हैं। एक बहुत इमैच्योर पर्सन है तो दूसरा बहुत मैच्योर है। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि ये पर्सन अगर आपके पास आना भी चाहते हैं तो इनको रोक दिया जाता है, रस्मों में, रिवाजों में, कस्मों में, इमोशनली ब्लैकमेलिंग में इनको रोका जाता है, इनको बांधा जाता है। ये लिटरली खुद को बंधा हुआ फील करते हैं। इनको लगता है कि शायद ये बेबस है, कुछ कर नहीं पाते, हालांकि इनके माइंड में आप हो, बिल्कुल हो। बट मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप किसी के माइंड में हो तो एक सॉलिड एक होना चाहिए रीज़न। हाँ, मतलब ऐसा बचपने वाला नहीं होना चाहिए कि वो बस आए और बचपना दिखाए, इमेच्योरिटी दिखाए और फिर चला जाए। नहीं, अगर है तो सॉलिड, यानी सॉलिड ऑफर लेकर आओ, या फिर एक कुछ करो, स्टैंड तो लो। सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है ना, स्टैंड लेने वाली बात होती है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लुक एट दिस हाई प्रिस्टेस। मे बी इस पर्सन ने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छुपाई भी हैं, आपको नहीं बताया गया, काफ़ी छुपाते बहुत हैं आपसे। अगर कोई पैसे रुपए का मामला है जहाँ पर इनकी रिस्पेक्ट है, पैसा रुपया जुड़ा हुआ है, तो ये पर्सन शायद आपसे वो चीज़ें छुपा रहे हैं कि बताना नहीं चाह रहे बस। क्योंकि अगर ये बताने की कोशिश भी करते, लिटरली ये पर्सन जब भी, देखो आप इस पर्सन के माइंड में तो हो लेकिन कुछ इस तरह से हो। अगर आप ये कार्ड देख रहे हो, कुछ इस तरह से हो। इस पर्सन को लगता है कि सिर दर्द होता है जब भी मैं सोचता हूँ, तो ये कनेक्शन या ये रिलेशनशिप या फैसला लेना मुझे बड़ा ही डिफ़िकल्ट लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये ऐसी मिस्ट्री है, ऐसी गुत्थियाँ हैं जो कभी सुलझेंगी ही नहीं, और फिर सर में दर्द शुरू। और फिर ये बंदा क्या करता है कि आपको सोचना ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनको लगता है कि यार नहीं, सोचो ही नहीं तो अच्छा है, क्योंकि रास्ता तो कोई मिल नहीं रहा ना, मसला ये है। लेकिन फिर भी आप इस पर्सन के माइंड में हो, रहते हो। देखते हैं दिल में रहते हैं या नहीं रहते। आप वैसे दिख तो रहा है, लेकिन मैं थोड़े से कार्ड्स देखूंगी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की भी यहाँ पर एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को, एक तो आपने इतना प्यार दिया और फिर आपने अचानक से सब कुछ ख़त्म कर दिया। लुक एट दिस 5 ऑफ फ्रेंड्स। और फिर आपने जो है ना वो अपना हक जब मांगना शुरू कर दिया कि भाई, फिर आप दोनों ने, आपने एक बाउंड्री, एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी। आप उस बाउंड्री के अंदर जाकर बैठ गए, आपने अपना प्यार व्यार देना बंद कर दिया। हो सकता है कि लास्ट टाइम आप दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ हो, या फिर आपने इनको कुछ बोल भी दिया हो जो अभी तक इनके माइंड में चल रही हैं वो बातें। लुक एट दिस द वर्ल्ड। तो ये पर्सन एक चेंज लाना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, बाय द वे। सो ये वाला जो चेंज का एनर्जी है ना, ये मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, और इस एनर्जी को हम फ्यूचर के साथ कनेक्ट करेंगे कि ये पर्सन के अंदर क्या चेंज आएगा। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ने तो अपनी एनर्जीज देना, प्यार देना बंद कर दिया। क्वीन ऑफ कप्स अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में जा चुकी है, कि जहाँ पे वो कट ऑफ कर चुकी है, इनको बाउंड्रीज सेट कर चुकी है। और अब ये पर्सन चाह रहे हैं कि स्टेबिलिटी लाई जाए, लेकिन माइंड में हो तभी चाह रहे हैं, अदरवाइज़ क्यों। लेकिन जो आप दोनों के बीच लास्ट टाइम कोई बात हुई थी, कोई बात ऐसा हुई थी जो आपने कुछ बोला या इस पर्सन ने आपको कुछ बोला, वो बातें कहीं ना कहीं रह रहकर इस पर्सन के माइंड में चलती रहती हैं, वो निकलती नहीं है इस पर्सन के माइंड से। लुक एट दिस, यहाँ पर शफल किया तो एम्परर सामने आ गया है। यस, कुछ ना कुछ इस पर्सन का ईगो प्रॉब्लम भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि भाई पैसा है, स्टेबिलिटी है। यहाँ पर कास्ट कल्चर का नहीं तो यहाँ पर एज डिफरेंस ज़रूर होगा, क्योंकि ये पर्सन के देखो थोड़ी सी एज में बड़े लग रहे हैं, इनके बाल हैं, बियर्ड है, ये वाइट हैं। तो हो सकता है कि ग्रे हेयर्स हो, या फिर पैसा बहुत है लेकिन यही शायद ऊंच नीच है। रिस्पेक्ट है, मे बी ये पर्सन देखते हैं कि भाई एज
डिफरेंस है तो लोग बातें बनाएंगे, हो सकता है आप बड़े हो एज में या ये हैं, पर कुछ तो ऐसा एज का भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अब सबके लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए होगा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग्स नहीं है ये, ठीक है। पर्सनल रीडिंग और जर्नल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ तो बहुत सारे सिचुएशन, सिनेरियोज, बहुत सारी एनर्जीज़ को मैं पिक कर रही हूँ, तो उस हिसाब से आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपके बीच में तो आप, और उसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आपने पर्सनल रीडिंग लेनी है, ठीक है। तो चलते हैं इस चेंज की तरफ। ये यहाँ पर एनर्जीज़ क्यों हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून चेंज, यहाँ पर ये एनर्जीज़ क्यों हैं, थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जीज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कर दीजिए कि इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है। ये कार्ड आना चाह रहा है यार, ले लो, 2 बार आ रहा है। या किंग ऑफ वेंड्स, एक और 7 ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, ये क्या है, ओह डेथ। मुझे लगता है इस पर्सन की ईगो का कहीं ना कहीं डेथ होगा, ठीक है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी भी आ चुकी है दोबारा, यहाँ पर बॉटम में चैरियट की एनर्जी है, और ये पर्सन जो है अपनी ईगो की डेथ करके और ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड से गुजर के ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। जो बंदा अब तक अपनी फीलिंग से भाग रहा था, अपने आप को ही धोखा दे रहा था, ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में जाएंगे, जहाँ पर ये पर्सन को अपने बिहेवियर्स को लेकर या अपने धोखेबाजियों को लेकर या अपने जैसे होता है ना एक लापरवाहियों को लेकर बहुत रिग्रेट फील होगा। और लिटरली ये बंदा जो है ना वो प्रेयर्स करेगा कि वापस आपको पाया जाए, आपकी ज़िंदगी में वापस जाया जाए, ये डेस्टिनी को उसका वेट करेंगे। और मुझे फील हो रहा है जैसे इनकी प्रेयर्स, इनकी दुआएं कहीं ना कहीं रंग लाएंगी। और लुक एट दिस लवर्स, और आप दोनों एक होगे। लवर्स भी समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है, बट मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के बिहेवियर में, इस पर्सन के एटीट्यूड में, जो ये अभी दिखा रहे थे या कुछ टाइम पहले दिखा रहे थे, जो एक होता है ना प्लेयर वाली एनर्जी या फिर भागने वाली एनर्जीज, अपनी ही एनर्जी से भागना, या फिर बहुत ही गलत बिहेवियर रखना, बहुत ही एटीट्यूड, एरोगेंट सा एनर्जी, तो ये पर्सन ना उसमें थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, थोड़ा नहीं काफ़ी बदलाव, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को काफ़ी हद से ज़्यादा अपने जो बिहेवियर है उसको लेकर एक रिग्रेट होगा, और ये चेंज इनकी लाइफ में आ रहा है। और चैरियट, लुक एट दिस चैरियट एंड जस्टिस, तो ये पर्सन आपको यस जस्टिस देंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको लेकर, आपको खोने का जो डर होगा ना, वो इस पर्सन को आपके पास लेकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं साइंस की बात कर लूँ, जो मैंने शायद अभी तक बताई नहीं है, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एक्यूरियस की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग है, लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। वैसे तो सारे ही साइंस आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है यहाँ पर, सारे ही साइंस आए हैं, ठीक है। कैंसर, जेमिनाई एंड एक्यूरियस, एंड बाय द वे स्कॉर्पियो, क्योंकि डेथ की भी एनर्जी है, मेजर अरकानाज आए हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये पर्सन। और जो स्कॉर्पियंस होते हैं ना, वो या तो आप हो सकते हो स्कॉर्पियो, तो जो स्कॉर्पियंस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं। उनको मतलब होता है कि यार मेरा है तो मेरा ही रहेगा, मेरा बंदा या बंदी इधर उधर ना देखे, और अगर वो इधर उधर देखेगा तो फिर खश खश ख़त्म। तो मे भी आपकी एनर्जी हो सकता है आप स्कॉर्पियो हो। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं या कुछ और क्लैरिटीज़ आपको मिलेंगी, कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद हम आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे। तो डेफिनेटली आप इस पर्सन के माइंड में हो, और मुझे फ्यूचर में ये पर्सन काफ़ी हद तक चेंज होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अपना सोच, अपनी जो बिहेवियर है अपना, उसको काफ़ी हद तक खुद को चेंज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर ये प्लेयर हैं तो ये प्लेयर एनर्जीज़ में भी खुद को चेंजिंग लाएंगे, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में वो जगह देते हो या नहीं देते हो, या अपनाते हो या नहीं अपनाते, वो तो डेफिनेटली आप पर ही डिपेंड करता है। मैं कुछ बताने वाली नहीं होती हूँ, मैंने तो जस्ट आपको यहाँ पर गाइड किया है, अब आपकी आगे मर्जी है। कहना तो शायद बहुत ही कुछ चाहते हैं, इसीलिए कार्ड्स भी काफ़ी सारे गिरे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वन बाय वन। तो ये क्राइंग, तो मे भी ये पर्सन आपके लिए रोए हैं। हो सकता है कि आपको ये चीज़ बड़ी अजीब लगे कि ये और मेरे लिए रोए, लेकिन ये बात सच है, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए रोए हैं या रो रहे हैं,
ठीक है। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, बिकॉज ये भाग भाग के अब थक चुके हैं, अब ये भागना बंद करना चाहते हैं। हीलिंग प्रोसेस में, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में है। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर, तो ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मेरे साथ नाराज़ मत हो, गुस्सा मत हो जो भी मैंने कुछ किया। 7, 8 एंड 2 मंथ्स में हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई क्लैरिटी दें या फिर आके आपसे बात करें। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, तो इस पर्सन को आपसे फॉरगिवनेस डेफिनेटली चाहिए। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई नीड स्पेस, तो हो सकता है कि ये पर्सन कुछ स्पेस चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं। थोड़ा स्पेस वैसे भी देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वाली रीडिंग जो थी वो कुछ इसी टाइप पे थी, तो या स्पेस भी ज़रूरी है। रिलेशनशिप में स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी है। आई नीड मी टू हेल्प मी, तो इस पर्सन को इस वक्त अपनी ही ज़रूरत है भाई, ताकि वो हील हो सके। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, तो ये तो पर्सन आपसे पूछ रहे हैं भाई कि क्या आप इनके बारे में सोचते हो, क्योंकि इनके माइंड में तो आप हर वक्त हो। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, तो ये सॉरी भी हैं जो कुछ भी इन्होंने किया है, जो भी इन्होंने आपके साथ बिहेवियर या एक्ट किया है। मुझे ज़्यादातर ये एनर्जीज उस ऐसे इंसान की लग रही हैं कि जो या तो आपका क्रश था, वन साइडेड लव था आपका, और अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है जब आप नहीं हो वहाँ पे, या तो फिर आपके कोई एक्स हैं। 2 एनर्जीज़ हो सकती हैं। अब आई डोंट नो आपकी कौन सी एनर्जीज़ हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी एनर्जीज़ आपसे मैच हुई हैं, आपके क्रश हैं या फिर एक्स हैं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर एडवाइस या गाइडेंस क्या आती है। यहाँ पर बी हॉनेस्ट की एनर्जी है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आर नेसेसरी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। तो मुझे लगता है कि आपको हॉनेस्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर आप ये पर्सन अगर आपसे आते हैं और बात करते हैं, और अगर आप भी बेचैन हो बात करने के लिए, तो आपको मेरे ख्याल से बात करके चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, बजाय इसके कि आप और ज़्यादा क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहो। बात करो ऑनेस्टी के साथ, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। या तो रहना है या नहीं रहना, एक बात करो, ठीक है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को आप छोड़ दो, बात करो, ठीक है, क्लैरिटी दो, और फिर इस पर्सन के एक्शन पर छोड़ दो सारी कहानी। क्योंकि एक्शंस जो होते हैं वो बातों से तो इंसान बहुत कुछ बोल देता है ना। भाई मैं तो चांद तारे तुम्हारे लिए तोड़ के आ जाऊँगा, तो बोलो हाँ भाई तोड़ के आ जाओ, दिखा दो, अगर एक्शन है, इतना दम है तो तोड़ के आओ, तो फिर ही मैं मानूंगी, राइट। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, एक्शन दिखाओ, प्रूफ करो। ओपन योर सेल्फ टू लव, तो थोड़ा सा अब अपने माइंड को पहले की तरह करो, जैसे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी पहले थी, थोड़ा सा अपने आप को प्यार के लिए, लव के लिए ओपन करो। हो सकता है कोई और भी पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, थोड़ा सा अपने आप को उसके लिए दरवाज़ा दिल का खोलो। और या तो ये पर्सन अगर बात करना चाहते हैं तो हर्ज नहीं है, आई मीन बात करने में है फेथ, यकीन रखो, चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर होंगी। पेशेंस रखो थोड़ा सा। और यहाँ पर इंगेजमेंट की एनर्जी है। योर लव लाइफ इज़ सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको, या ओ माय गॉड, ये आपके सोलमेट हैं। लुक एट दिस इज़ योर सोलमेट हनी, यस। तो ये कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस और रखने की ज़रूरत है। तो ये पर्सन बिल्कुल डेफिनेटली आप इनके माइंड में हो, और लॉन्ग टर्म इस पर्सन के माइंड में है कि आपको इस कनेक्शन को बढ़ाया जाए, या लॉन्ग टर्म या फिर कमिटमेंट की तरफ जाया जाए। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं बाय द वे, बिकॉज यहाँ पर देखो लवर्स की एनर्जी है, यिंग यांग एनर्जी हो सकती है। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके ट्विन हो, आई डोंट नो, बट हो सकता है, क्योंकि इसीलिए तो डेथ की एनर्जी आई है, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद ही चीज़ें अपनी सही रास्ते पर जाएंगी। सो येस, डेफिनेटली आप इस पर्सन के माइंड में हो। दोनों ही पाइल्स में येस की एनर्जी आई है। माइंड में तो भाई आप हो तभी तो एनर्जीज आई हैं, अदरवाइज नहीं आती। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की वैसे काफ़ी ब्यूटीफुल और पॉजिटिव रीडिंग है। इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, आई लव यू ऑल।